Hey guys, welcome to my YouTube channel Psych with PP। सो आज हमने सोचा कि ना हम हमारा अभी पेपर्स आने वाले हैं एज वी ऑल नो। और हमारा सबसे पहला पेपर ही जॉन फ्रिक्शन है। एंड मैंने देखा कि भाई जॉन फ्रिक्शन के लिए ना कितने बच्चे को नोट्स चाहिए, कितने कुछ चाहिए सब लोगों को। तो सारी थॉट चलो ये पहले बना लेते हैं, इसकी वीडियो पहले आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर जॉन फ्रिक्शन फर्स्ट चैप्टर। Do you not get the concept? हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे ऑथर से। तो बेसिकली हमारे ऑथर थे कौन? हमारे ऑथर थे द सर ऑथर कॉनन डॉयल। ये हमारे ऑथर का नाम है। देन हम अब पढ़ेंगे हम इसकी समरी। अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो कमेंट डाउन पे नोट्स लिखना, फिर हम पीडीएफ में सेट कर देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर थिंग। सर ऑर्थर इग्नोर कॉग्निन डो was born on May 22 in 1859 in Abingdon, Scotland. And then he studied medicine at the University of Edinburgh and worked as a doctor before becoming an full-time author. वो फुल टाइम ऑथर होने से पहले उन्होंने मेडिसिन की डिग्री ली थी यूनिवर्सिटी से इन द एबिंगबर्ग। देन कॉनन डोल इज द बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द आइकॉनिक डिटेक्टिव कैरेक्टर शॉर्लक होम्स। जो शॉर्लक होम्स जो उन्होंने लिखी थी, वो जो नॉवल थी उनकी वजह से बहुत फेमस हुए थे। देन तो जोसेफ बेल, जो जोसेफ बेल है वो बेसिकली हमारे जो प्रोफेसर जो हमारे ऑथर हैं कॉनन ड्यूल, उनके कॉनन डोल के बेसिकली प्रोफेसर है, ऑथर के प्रोफेसर है जोसेफ बेल। तो उन्होंने उनसे इंस्पिरेशन लिखी, उनसे जो उन्होंने जो कैरेक्टर है उनसे इंस्पिरेशन लेके वो चीज़ें लिखी हैं। वो कैरेक्टर हमने एज ए पर्सोनिफाइड की है। Then, in addition to Sherlock Holmes series, Conan Doyle wrote numerous historical novels, science fictions, and other work, including the example A Cost World. A Cost World भी उन्होंने वो जितनी भी स्काई फाई थी, स्कॉट वर्ल्ड होगी, जितनी भी नॉवेल्स थी उन्होंने उस टाइम लिखी थी जब वो ये शॉर्लक होम्स वो लिख रहे थे। एंड यू नो शॉर्लक होम्स पता तुम्हें कैसे लिखी थी? जब ये अपना मेडिकल से उधर फ्री होते थे, जो अपना टाइम निकालते थे, उनको आज थोड़े पेशेंट्स कम होते थे, जो उनको पता है कि उनको थोड़ा टाइम है, जो उनको फ्री टाइम होता था तब वो पेजेस पे वो लिखते थे। तो वो अपने ना जितने भी जो उनका फ्री टाइम होता था तो वो उन पे नॉवेल्स लिखते थे। वो पेजेस पे वो जितनी भी चीज़ें चीज़ें उनको मिलती थी ना उन पे लिखते थे वो। देन ही लिव्ड एट ये जो एड्रेस है बहुत एक रोल प्ले करता है इस स्टोरी पे। So he lived at the 221 Baker Street in London, which had become the most iconic address associated with the character। ये जो एड्रेस भी है वो बहुत आइकॉनिक था, बिल्कुल इसके कैरेक्टर की तरह। Holmes was a consulting detective known for his incredible detective reasoning and investigative skill। जो हमारे शेरलॉक होम्स थे तो उनको बेसिकली उनको सिर्फ उनकी जो इन्वेस्टिगेट स्किल्स थी उनकी वजह से, उनकी डिटेक्टिव स्किल थी वो उनकी वजह से बहुत दे आर प्रेज्ड। एंड लिटरली हमने शर्लॉक होम्स उन्हीं की वजह से ही पढ़ी है, क्योंकि उनको जो डिटेक्टिवनेस, जो उनकी स्काई फाई, जो उनके ऐसे दिए है, ऐसा इतना अच्छा जो ऑथर है ना, लाइक इतनी अच्छी उन्होंने इतनी नॉवेल्स दी है, इट्स अमेजिंग। किसी किसी ने बहुत सारे, किसी किसी ने एक्चुअली पढ़ी होगी शर्लॉक होम्स की जितनी भी बहुत सारी नॉवेल्स आई हैं। ही हैड ए क्लोज फ्रेंड एंड कंपेनियन डॉक्टर जोसेफ डी वॉन्टन, जोसेफ एच वॉन्स्टन। ही ऑफन क्रॉनिकनाइज्ड हिज एडवेंचर इन स्टोरीज। इधर जो डॉक्टर वॉन्सन का जो है वो उनकी हेल्प करते थे, बेसिकली उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके कंपेनियन थे। बट ही इज नॉट अ डिटेक्टिव, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिटेक्टिव, बट वो इसके प्रोफेसर थे, इनके प्रोफेसर थे। प्रोफेसर नहीं, लाइक वो उनके हेल्पर थे बेसिकली। वो उनके बोलते थे ठीक है भाई वो मैनेजर है, मैनेजर टाइप। तो वो इनके वैसे टाइप के थे। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम। देन Holmes was also known to use cocaine। अब हम बोलते हैं ना अपने क्या चलते फिरते कोकीन है, कोकीन। तो कोकीन इज अ टाइप ऑफ ड्रग बेसिकली। तो उन्होंने होम वॉज नोन टू यूज कोकीन ओकेजनली मॉर्फाइन एज डिपेक्टेड टू सम ऑफ स्टोरीज। जब वो तो जब भी वो स्टोरीज लिखते थे या तो पढ़ते थे या तो मतलब लिटरली मतलब इन स्टोरी जब भी वो केस सॉल्व कर रहे होते थे तो वो ना कोकेन हो गया, मॉर्फिन हो गया, वो उन चीज़ों को ना बिल्कुल ऐसे लेते थे, लाइक लिटरली 2 3 टाइम्स अ डे लेते थे वो, जो एक्चुअल में उनकी हेल्थ के लिए वो चीज़ खराब थी। एंड डॉक्टर जे वॉन्सन उनकी रोकती भी थी, बट स्टिल वो मानते नहीं थे। देन होम स्ट्रगल विद कोकीन एडिक्शन
विच वॉज एड्रेस्ड इन सम ऑफ द स्टोरीज। और अपनी स्टोरी में भी अभी जस्ट मैंने वही चीज़ बताई कि ना उनको वो चीज़ उनको एकदम एडिक्टेड हो चुके थे वो, कि वो स्टॉप नहीं कर पा रहे थे, वो उनके लिए वो चीज़ कितनी ज़्यादा हार्मफुल है वो, स्टिल ही कैंट स्टॉप। देन है टाइटल ऑफ द नोवेल। अब अगर तुम सिर्फ इतना जितना भी करवा रहे हो ना उतना ही कर लोगे ना, उतना पेपर में करके आ जाओगे, प्लस में तुम पेपर पूरा आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि बाहर इतना कुछ आएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे बट आएंगे इसी के अंदर से। Then at the title itself, the sign of four is a symbol that represent treasure and adventure and mystery quest। जो ये टाइटल है हमारा साइन ऑफ फोर, ये खुद में ही एक सिंबल है जो प्रेजेंट करता है ट्रेजर, एडवेंचर एंड मिस्टीरियस। उन उन चीज़ों को खोजना, उन चीज़ों को लाइक ट्रेजर करना, ट्रेजर फंड करना, उन चीज़ों के लिए वो बना ही सिंबल उन्हीं चीज़ों के लिए बेसिकली हम देखा जाए तो। एंड इट रेफर्स टू अ साइन ऑफ द रिच मैन शॉल्टो विच प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्लॉट। जो हमने बोला ना कि भाई मेयर शेल्टो जो थे, तो उनके बारे में बहुत इधर मतलब हाँ ठीक है भाई, रोल है इनका, सेंट्रल रोल है मे बेसिकली। द टाइटल इज नॉट जस्ट अबाउट physical side but also symbolic ones। It reflects how Holmes deciphers not only tangible clues but also the deeper motives and human nature that अंडरलाइन मिस्ट्री। अब बेसिकली तो बोला गया कि जो हमारे जो होम्स थे, जो तो उन्होंने इतनी ऐसे इतनी सिंबॉलिक तरीके से उन चीज़ों को इतनी डेप्लीकेटिव तरीके से इतनी सारी टेंजिबल जो क्यूज थे उनको कितनी इजीली उन्होंने उसको चीज़ों को संभाला। तो इधर इतनी वो मिस्टीरियस थी, वो इतनी सारी मिस्टीरियस चीज़ें थी, ह्यूमन नीड्स की थी, ह्यूमन नेचर की थी, स्टिल ही ब्यूटिफुली ही स्टिल इंटेलिजेंटली मैनेज। अब पढ़ते अबाउट द नोवेल। The novel provides a window into the social, political, and cultural landscape of late 19th century London, and it explores the themes of issues relevant to the time which are interwoven with the mysterious and adventure of the Sherlock Holmes and Dr. Watson। तो बेसिकली ये बताया गया कि डॉक्टर वॉटसन एंड जो हमारे शर्लक होम्स थे, तो उन्होंने कितनी लंदन में जब 19th सेंचुरी में उन्होंने ये सारे केस कैसे सॉल्व किए गए, एकदम टेंजल थे, एकदम इतने इंटरवून थे, मतलब आपस में तब उलझे उलझे थे, तो उन्होंने वो चीज़ें सारी सॉल्व करी कैसे, बहुत रिलेवेंट चीज़ें थी। But still, somehow he managed to do that। The novel is set during the height of the British Empire, and the British Empirical is alluded to with the reference to the India and Andaman Island। तो ये तब की बात हुई थी, मतलब कि बेसिकली इसके पीछे भी स्टोरी है, आई विल टेल यू एट द एंड। वो तो बताया गया कि जो ये नोवेल जब सेट हुई थी, जब ये लिखी गई थी, तो उस टाइम ना एक हमारे इंडिया पे आई थिंक 1957 1857 ऐसा कुछ सन था। तो उधर 19 में था 1957, जब हमारी फाइनली इंडिया और जब एम्पेरिकल जो था, अभी भी उधर राज था ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर था, ब्रिटिशर्स अभी गए नहीं थे। वो तब का टाइम का बता रहे कि इंडिया और अंडमान निकोबार में जो थी चीज़ें, उनके बारे में अभी तक वो बात बता रहे हैं, चीज़ों को रेफर किया गया है। देन है हमारा एम्पेरिकल वॉज डोमिनेटेड पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्स ड्यूरिंग द एरा एंड ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंशन एंड कंट्रोल द कॉलोनी प्लेड एज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नॉवल। तो जितनी भी ब्रिटिश की जो नॉवल्स हैं, जितनी भी ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी, वो कैसे एकदम इन्फ्लुएंस करती है इस नॉवल को, लाइक उनकी जो पार्टीज थी, वो एम्पेरिकल जो था वो कंट्रोल कैसे करती थी, तो उन्होंने इधर भी रोल प्ले किया है। एंड द प्लॉट इन्वॉल्व्स द आगरा ट्रेजर। इधर आगरा का भी लाइक ओके, इट डू समथिंग अबाउट आगरा, क्योंकि बाद में आपको जब स्टोरी पूरी बताऊंगी आई विल टेल यू कि ठीक है उधर आगरा को इन्वॉल्व किया क्यों गया था, वो लिंक्ड कैसे है इधर स्टोरी से, विच इज लिंक्ड एट द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इंडियन के जो रिबेल हुआ था 1857 पे, कुछ थ्योरी आई थी 5 ऐसे कुछ कह के, हमारी इकोनॉमिक्स में भी हमें पढ़ाई गई थी। हाँ, अगर किसी को अच्छे से इकोनॉमिक्स अपने 11th 12th में, अगर किसी ने 12th में इकोनॉमिक्स अच्छे से करी होगी तो उसे पता था ये जो 5 ईयर प्लान जो था हमारा बेसिकली। तो ना अब मेन चीज़ है हमारा उस पर ना, उस टाइम 1857 पे विक्टोरियन एरा था, तो उधर ना सारे ब्रिटिश टाइप के थे, उधर इंडिया का ना इतना चलता नहीं था। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, जो हमारे इधर जो हमारे ऐसे प्ले किए हैं हमारे एज किंग प्ले जिसने किया है कैरेक्टर,
तो जैसे हमने अभी पीछे बताया क्रूशियल रोल जो प्ले करता है वो भी खुद भी विक्टोरियन का ही पार्ट थे। तो कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा ऑफकोर्स शेरलॉक होम्स। द शेरलॉक होम्स वॉज द ब्रिलियंट डिटेक्टिव एंड द सेंट्रल कैरेक्टर of the story. Holmes is also known for the high-ning powers of observation, deductive reasoning, and remarkable intelligence. बेसिकली होम्स को जाने ही उसकी इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाता था। उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी तेज, उनकी जितना ऑब्जर्वेशन थी हैवी सी, इतनी तेज ऑब्जर्वेशन थी ना, तो उनको चीज़ को बताया गया कि ठीक है भाई, हाउ यू सॉल्व द मिस्ट्री। तो इन हमारा सेकंड कैरेक्टर है हमारा जॉन वॉटसन। अब जॉन वॉटसन वॉज, हमने पहले बताते थे कि जॉन वॉटसन हमारा ये शर्लॉक होम्स का बेस्ट फ्रेंड टाइप का है, बहुत अच्छा उनका कंपेनियन है, बहुत अच्छा उनका दोस्त है। वो सर्व एज द नरेटर। अब उधर नरेटर शर्लॉक होम्स नहीं है, इधर नरेटर हमारे हैं ये जॉन वॉटसन, जॉन एच वॉटसन, who served as a narrator to the story. John Watson is a doctor and often assists Holmes in his investigation. ये बेसिकली कभी कभी दो तो ये डॉक्टर हैं, बट ये कभी कभार ना असिस्ट कर देते ये होम्स को। देन हमारी है सेकंड कैरेक्टर मैरी मॉर्स्टन। ये वॉन्स्टन नहीं, मॉर्स्टन है। अ यंग वुमन हु सीक्स होम्स हेल्प टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हर फादर डिसअपीयरिंग एंड द ट्रेजर दैट ही लेफ्ट बिहाइंड। तो वो एक बच्ची थी, बच्चे भी नहीं, लाइक ठीक है, शी एज ऑफ लाइक 20-21, सब एज सेम एज के थे, ठीक है, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हाँ नहीं सब सेम एज के थे। तो वो होम्स के पास गई। तो क्यों? क्योंकि उनको शी वॉन्ट्स टू फाइंड हर फादर, शी वॉन्ट्स टू फाइंड, क्योंकि कहाँ पे उसने फादर, जो फादर थे उन्होंने एक लेटर छुपा रखा था। वो लेटर दे के गए थे कि ठीक है बेटी, खजाना ने इधर छुपा रखा है। तो उन चीज़ों को ट्रेजर हंट फाइंड करने के लिए वो गई शेरलॉक होम्स के पास टू सीक द हेल्प। देन हमारा फोर्थ कैरेक्टर है थेडियस शॉल्टो। अब थेडियस शॉल्टो कौन है? हमारा जो एक जोनाथन स्मॉल और थेडियस शॉल्टो एक बंदा था। तो उसके जो मतलब वो जो एक बंदा था जिसके साथ में ही जो प्रिंस हमारा जो मैरी के फादर थे, उनका चेयरमैन था वो, जो हमारा, हाँ वो चेयरमैन था। तो उनके साथ उन्होंने की कुछ हुई थी बातचीत। तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने उसी दिन वो मर गया था। तो वो उनके बेटे, तो जो थेडी शॉल्टो थे वो मेजर शॉल्टो के बेटे थे, वन ऑफ द बेटे थे, उसके दो बेटे थे। तो थेडी शॉल्टो वॉज द सेकेंड वन, ठीक है। तो इन्होंने ना इन्होंने ही हेल्प की थी मैरी की केस सॉल्व करवाने के लिए, उनको क्लूज देने के लिए, ठीक है। तो जोनाथन स्मॉल, अब जोनाथन स्मॉल बेकार से बेकार आदमी था इधर भी, इतने में बेकार नहीं, बट हाँ he was also the one of that kind of person. ये मैन विद द चेकर्ड पर्स हु कनेक्टेड टू द स्टोलन ट्रेजर, इसने ना पता खजाना चुरा भी लिया था इसने। यही बंदा था जिसने खजाना चुराया था उसका। अटोंगा, अटोंगा इज अ नेटिव अंडमान निकोबार आइलैंड हु बिकेम involved in the mystery. He is known for his exceptional strength and eligibility. जो वो एकदम, वो जो टोंगा था ना, एकदम भले वो छोटा था, इतना लंबा था नहीं, बट उसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो इतनी थी भाई, लाइक यू विल, हम शॉक हो जाते जब हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ स्टोरी एक्चुअली में थी क्या। तो बेसिकली स्टोरी थी कि ना एक दिन जो हमारा मेयर होता है, हमारा जो चीफ पर्सन होता है, तो उनका ना रात में कॉल आता है कि मैं ना इस XYZ होटल पे हूँ, तो प्लीज़ कम एंड विजिट मी। उनकी बेटी के पास उनका फ़ोन आता है, ठीक है। तो उनकी बेटी मिलने जाती है, जब वो इंडिया से, जब वो अपने ब्रिटिश एम्पायर पर जाते हैं, इंडिया से ब्रिटिश एम्पायर पर जाते हैं, तो ही गॉट ए कॉल इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड। पर उसकी बेटी कहाँ है? लंदन पे अभी, लाइक हाँ ऐसे कुछ था, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस पे है वो। एंड ही गॉट ए कॉल कि बेटी मैं इधर हूँ, जस्ट कम एंड मीट मी। पर जब ये मैरी पहुंची उधर, तो ही शी फाइंड के कि उसके फादर तो कब का निकल चुके थे। एंड उसके फादर उधर एक लेटर छोड़ के गए थे। उन्होंने उस लेटर में ना 4 नेम थे। तो उसमें 4 नेम में वो 4 नेम ही हमारे टाइटल को नेम सजेस्ट करते हैं कि ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा टाइटल है द साइन ऑफ 4, तो उन्हीं से वो चीज़ इंस्पायर हुई थी, उन्हीं से वो चीज़ टाइटल लिया गया था। क्योंकि वो 4 जने थे, उन्होंने 4 लोगों का नाम लिखा था लेटर पे, ठीक है, जिनके साथ उसने खजाना ऐसे बांटा था, बट लिखा से वो उनका ऐसे कैजुअली नाम लिखा था, ठीक है। देन वो 6 पर्सन तो मर गए। एंड देन सडनली बहुत टाइम हो गया, ठीक है।
1-2 महीने तक जो मैरी थी, तो उसके पास ना मोती आते थे रोज़, हर हर रोज़ उसके पास ना मोती आते थे। तो शी फाइंड समथिंग स्ट्रेंज कि यार ऐसा कौन है मेरे को भेज रहा है, पेट्रोल भेज रहा है मेरे को। तो फिर वो गई हमारे जो ये शर्लक होम्स के पास टू फाइंड आउट हर मिस्ट्री। उसके जो फादर अच्छा सडनली वो डिसअपियर हो गए थे, वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये जो कौन है जो ऐसे रोज़ रोज़ मोती भेज रहे हैं। तो फिर उन चीज़ों के लिए वो गए। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो फिर उन्होंने को वो लेटर मिला जो उन्होंने लिखा था, चे पर्सन ने लिखा था। और चे पर्सन के उसमें एक पर्सन और मेंशन था, वो था उनका अ, उनका ही कुछ खास था, हमारा मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो का हमें पता था कि 2 बेटे थे। तो जब वो मेजर शॉल्टो के पास पहुंचे देन ही गॉट टू नो कि मेजर शॉल्टो की डेथ हो चुकी है। तो उन जो मेजर शॉल्टो के जो पहुंचे देन थैलेटस हम बताएंगे थेडियस शॉल्टो। थेडियस शॉल्टो ने बताया कि उनके जो पापा है मेजर शॉल्टो, उनकी डेथ हो चुकी है। देन उनकी उधर भी पता चला कि ठीक है अगर उनकी डेथ हो भी चुकी है तो उनका खजाना सिर्फ एक को पता था। और जो उनका खजाना था किसको पता था, जोनाथन स्मॉल को पता था। बट जैसे इस जोनाथन स्मॉल खजाने की जो इन्हें मैप भी था उधर कहाँ खजाना रखा हुआ, और वो खजाने का मैप था जोनाथन स्मॉल के पास। उसने छुपा चुरा लिया था जोनाथन स्मॉल ने, ठीक है। तो क्योंकि पहले था कि वो खजाना ना तीनों में डिवाइड होना था। मैंने तो बेसिकली जो खजाना था वो उन तीनों में डिवाइड होना था। बट जो ये हमारे थे ये जोनाथन स्मॉल वो थोड़ा ज़्यादा क्लेवर निकले। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ कि स्प्लिट करे वो अकेला लेके जाने वाला था, ठीक है। तो देन हमारी एक एंट्री होती है। तो जब वो हमने बोला था कि आगरा का जो हमारा जो वो हुआ था, तो बेसिकली हुआ क्या था जब 1857 का टाइम था। तो जब ये हमारे चाहिए पर्सन और ये जो हमारे मेजर शॉल्टो थे तो वो इधर गए थे, इंडिया आए थे। तो इंडिया आने के टाइम पे उनको ना खजाना मिला, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम सब ना साथ में खजाना लूटेंगे। जो खजाना था उनको ना एक वही चीज़ थी कि हाँ ठीक है। अब सबको भी आगे कि नहीं, मेजर शॉल्टो को था कि नहीं वो खजाना मैं लूँगा। और जो हमारे जो चाहिए पर्सन था उनको था कि मैं लूँगा। उनको ऐसा था भी नहीं कि हाँ ठीक है मैं लूँगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर था नहीं। वो खजाने को जो था वो आगरा पे में वो चीज़ें थी। आगरा उधर तभी वो इतना रोल मेजर रोल प्ले करता है आगरा। तो उधर ना उनको एक हिंदू, एक उधर आप देखो ना साइंस ऑफ फूड पे नेम जो अब नेम लिख दो रहे, तो यू विल फाइंड कि उधर हमारे 3 इंडियंस है और एक फॉरनर है। तो जो हमारा इंडियन था तो वो भी भागा था पर उन्हें पकड़ लिया गया। और अंडमान निकोबार के आइलैंड, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, उधर उनको पकड़े, उनको बंदी बना के ना उसे लॉक कर दिया। इतने साल हो गए एंड उधर था कि नहीं, ठीक है हम आपको बाहर निकालेंगे। अब मेजर शोल्टो ने बाहर नहीं निकाला। मेजर शोल्टो भी लालची हो गया एंड वो अकेला कजाना लेके जाने वाला था। एंड जब जैसे वो जाने वाला था सब उसे पता चल गया। एंड जैसे उसे वो ले लिया ना उससे, उसे पता चला कि हाँ भाई मेरे को बाहर भी नहीं निकाला और एक खजाना भी अकेले अकेले सब लेने वाले हैं, ठीक है। तो जब ऐसे बात हुई कि हाँ मैं अकेले अकेले ऐसे होगा तो फिर उसने एक टोंगा, बोला गया कि टोंगा, ठीक है, टोंगा एक अंडमान निकोबार का रियासी है, मतलब हाँ वो उधर का ही रहने वाला था। तो उसने उसकी मदद से वो जेल से बाहर निकले एंड देन उसके बाद उसने ध्यान रखी थी कि जो खजाना है वो इनमें नहीं बटेगा। और इसलिए उसने ही मेजर शॉल्टो को मार दिया और मेजर शॉल्टो के बेटे को भी मार दिया था। मेजर शॉल्टो तो चल ठीक है, वो उनको ना उसकी घबराहट में हार्ट अटैक आ गया। बट जो उनके मेजर शॉल्टो के जो बेटा था जोनाथन स्मॉल, उनको मारा था इन्होंने। देन ये ना जब इसमें ये सारी चीज़ें जब ये सॉल्व की, देन उन्होंने देखा कि ठीक है ये जो बंदा है वो भाग रहा था। उन्होंने एकदम सी शिप नहीं होती क्योंकि हाँ भाई बोट वोट सब रेडी करके रखी है, वो उनका पीछा कर रहे हैं खजाना देखने के लिए कि हाँ भाई खजाना तो है ही नहीं। तो उनका पीछा करने के लिए वो गए उधर। देन जैसे वो पीछा कर रहे थे, जैसे वो पहुंचे उधर शिप पे, तो उन्होंने वही चीज़ बोली, उन्होंने उनको पर अटैक किया। देन उन्होंने वही चीज़ बोली अगर खजाना मेरा नहीं हो सका तो मैं किसी और को भी नहीं होने दूंगा। जैसे उन्होंने थोड़ी वो करी तो उनको पता चला क्योंकि उन्होंने उसने बताया क्योंकि मैंने खजाना पानी में फेंक दिया, मेरे को पता चल गया था कि तुम सब आने वाले हो। बट जो बुआ था ना कि अभी हाँ जिसने खजाना गिराया जो पर्सन था जो लॉकर में लॉक था, उसके पास तो टांगे नहीं थी।
ही उसकी हुई इज़ लेगलेस, उसके पास लेग थी ही नहीं, ठीक है। तो टोंगा इसकी हेल्प करता था चलने में, ठीक है। तो उसने टोंगा जो टोंगा था, तो इनसे वो लाइक ठीक है, वो उनको लाइक पॉइजन जो नहीं होते आर्चीज, तो उनसे वो हमला कर रहा था। तो इन्होंने उसको गोली मार दी, टोंगा उधर ही मर गया। तो अगर टोंगा उधर मर गया तो ये भाग गया कैसे? नहीं भाग सकता ये, क्योंकि उसके पास लेग्स ही नहीं है। तो फिर उधर उन्होंने पकड़ा एंड पूरी एकदम रिसर्च की कि खजाना कहाँ पर है। फिर उधर उसने बताया कि खजाना मैंने पानी में फेंक दिया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अगर खजाना मेरा बोले, अगर खजाना मेरा नहीं हो सका तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। देन उसने उधर सारी स्टोरीज बताई कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये जो हुआ। देन दोबारा उनको जेल भेज दिया गया। एंड बाय साइड द मेन चीज़ जो हमारी थी, जो ये हमारा मैरी और जॉन वंस्टम है, दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, दे प्रपोज्ड ईच अदर एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये थी बेसिकली हमारा जो चैप्टर था साइंस ऑफ फोर्स, ये इधर ही ओवर होता है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, तो मैं पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और इससे बाहर ना पेपर में लिटरली कुछ नहीं आएगा, बस इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे, और कुछ नहीं है। बाय बाय।